नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कैवल्यपाद के 5वें सूत्र की। इस सूत्र में चित्त के अनेक रूपों के कारण भी बताया कि वो एक ही है। माने प्रवृत्ति के भेद होने के कारण हम उसको अलग अलग मानते हैं, लेकिन उसके संचालक के तौर पे वो एक ही होता है। चलिए सूत्र को जानते हैं और उसकी व्याख्या आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। ये सूत्र है कैवल्यपाद सूत्र संख्या 5। इसमें कहा प्रवृत्ति भेदे माने प्रवृत्ति का भेद होने के कारण, माने सात्विक प्रवृत्ति है, राजसिक प्रवृत्ति है कि तामसिक प्रवृत्ति है, इन अलग अलग प्रवृत्तियों में चित्त अलग अलग तरह के कार्य करता है, अलग अलग तरह की उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो कहा प्रवृत्ति का भेद होने के कारण वो अलग अलग काम करता है। उसके आगे बात कही गई तो कहा प्रवृत्ति के भेद होने के कारण प्रयोजकम माने संचालक, जो उसका संचालक है उसको प्रयोजक कौन है? प्रयोजकम का मतलब है उसके संचालन करने वाला। प्रवृत्ति के भेद होने के कारण यानी कि चित्त की प्रवृत्ति है जो, उसके भेद होने के कारण भी जो चित्त का संचालक है, कहा चित्तम एकम, वो एक ही चित्त है। अनेकेशाम, जो अलग अलग तरह के व्यापार करता है, अलग अलग तरह की क्रियाकलाप करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति के भेद होने के कारण ही अनेकेशाम माने वो अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। परंतु प्रयोजकम चित्तम एकम, वो संचालन करने वाला चित्त एक ही है। वो प्रवृत्ति के भेद होने के कारण, और प्रवृत्ति कब बदलती है? जब तम गुण है तो अलग प्रवृत्ति होती है, रज गुण होता है तो अलग प्रवृत्ति होती है, सतगुण बढ़ रहा है, सतगुण प्रभावी है तो अलग प्रकार की प्रवृत्ति चित्त की होगी। अब वो चित्त की प्रवृत्ति अलग अलग होगी तो अनेके शाम जो शब्द प्रयोग किया गया है वो उसी के लिए किया गया है। अलग अलग प्रवृत्ति होने के कारण, प्रवृत्तियों में भेद होने के कारण, प्रवृत्तियों में अंतर होने के कारण, प्रवृत्तियों में डिफरेंसेज होने के कारण ही अनेके शाम वो अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। परंतु प्रयोजकम चित्तम एकम, वो संचालन करने वाला चित्त एक ही होता है जो इन तीनों गुणों से मिलकर के बना है, जिसकी उत्पत्ति का कारण अहंकार है। अहंकार से यानी कि अस्मिता से जिसकी उत्पत्ति हुई वो चित्त एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रवृत्ति होने के कारण अलग अलग आपका तम, रज और सत्व, इन अलग अलग गुणों के प्रभाव में आकर के वो चित्त अलग अलग प्रकार का प्रतीत होता है, दिखता है, लेकिन है नहीं। वो केवल प्रवृत्ति है, क्योंकि उसमें उस प्रकार के गुण की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए अनेकेशाम वो अनेक प्रकार का दिखता है। परंतु प्रयोजकम यानी कि प्रयोजकम वो संचालन करने वाला चित्तम एकम, चित्त एक ही है। तो इसलिए 5वां सूत्र है बिल्कुल क्लियर है। जिस प्रकार पिछले सूत्र में कहा, चौथे सूत्र में, कि वो चित्त अनेक प्रकार का है, वो चित्त अनेक प्रकार का है, वो प्रवृत्ति के भेद होने के कारण, गुणों की मात्रा घटने और बढ़ने के कारण वो अलग अलग दिखता है, लेकिन वो एक ही होता है। इसलिए कहा प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। तो अनेकेशाम यानी कि अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। कभी वो गुस्से में होता है, कभी वो नींद में, आलस्य में, प्रमाद में होता है, कभी वो एकाग्र चित्त होता है तो सोचेंगे कि एकाग्र भी है, यही अब राजसिक प्रवृत्ति होकर के इसको गुस्सा आ रखा था, ये भी अलग इसका रूप है, और कहेंगे कि ये तमोगुण में पड़ा है, आलस्य है, प्रमाद। एक व्यक्ति आलस्य और प्रमाद में पड़ा है, लेकिन वही व्यक्ति एक समय पे बहुत एक्टिव होकर के, प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहा होता है। फिर वही व्यक्ति चंचलता को छोड़ करके एकाग्रता में लीन हो रखा है, तो कहेंगे इसके भी अनेक भेद हैं। कभी ये साधु सन्यासी की तरह व्यवहार करता है, कभी ये राजसिक होकर के बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, और कभी आलस्य प्रमाद में पड़ा रहता है। इस प्रकार के हम टिप्पणी लोगों के बारे में करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि वो अलग अलग जब रूप होते हैं, जब तम बढ़ता है तो ही आलस्य और प्रमाद आता है। रात में नींद सबको आती है, लेकिन वो जब नींद आती है उसमें गुण कौन सा होता है? वो तमोगुण बढ़ता है तभी नींद आती है। तो जब हम रात में सो रहे होते हैं तो आलस्य प्रमाद है तो आराम से सो रहे हैं, तो उस आलस्य में, उस तम के प्रभाव में आकर के ही हम सो रहे हैं, माने उस समय पे सत्वगुण और रजगुण की मात्रा कम होती है। लेकिन जैसे ही हम उठ करके योग अभ्यास कर रहे हैं या कुछ और एक्टिव काम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और
रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं तो राजसिक गुण भी बढ़ता है, जिससे चंचलता आती है, स्पीड से काम करते हैं, हैवी काम हम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं, जैसे ही हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे ही हम योग अभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो सत्व गुण बढ़ता है, चित्त की एकाग्रता आती है। स्वाध्याय कर रहे हैं या किसी चीज़ को समझ रहे हैं, किसी लेक्चर में हम बैठे हैं, जैसे अभी आप बैठे हैं, तो सत्व गुण बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप टिके हुए हैं इस वीडियो में। यदि इस वीडियो में नहीं टिके हुए तो आपका ध्यान कहीं और है, हमारे चंचलता आपके भीतर है। यदि आप ठहरे हुए हैं, एकाग्र हैं, तो सतगुण बढ़ा हुआ है। तो कभी आप सतगुणी होते हैं तो व्याख्यान को बड़े अच्छे से सुनते हैं। कई बार आपके अंदर रजगुण होता है, जल्दी होती, कहीं जाना है, टाइम देख रहे हैं, नहाना है, मेट्रो पकड़नी है, गाड़ी पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, उसका टाइम कितना बचा है, वो जो आने वाले थे जिनके साथ मुझे फ्लाइट में जाना था वो कब पहुँचेंगे, वो आप कहाँ, तो कोऑर्डिनेशन करने में चंचलता होती है, तो एकाग्रता भंग हो जाती है। तो एकाग्रता सतगुण का प्रतीक है, चंचलता रजगुण का प्रतीक है, और आलस्य और प्रमाद जो है वो तम गुण का प्रतीक है। तो एक ही व्यक्ति में एक ही दिन में ये तीनों गुणों की विद्यमानता हम देख सकते हैं। रात में तमोगुण बढ़ता है, जब कोई पूजा पाठ ध्यान करते हैं या हम स्वाध्याय कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं तो सत्वगुण बढ़ता है। लेकिन बाकी के हम एक्टिवली होकर के जो काम कर रहे होते हैं तब रजगुण बढ़ा हुआ होता है। तो एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब वो एक व्यक्ति है, तीन व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक ही है। प्रवृत्ति के भेद होने के कारण वो चित्त अलग अलग प्रकार के काम करता है, इसलिए कहा प्रवृत्ति भेदे अनेकेषाम्। प्रवृत्ति का भेद होने के कारण वो अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु प्रयोजकम यानी कि वो संचालक चित्तम एकम, वो चित्त एक ही है। आशा करता हूँ व्याख्यान समझ में आया होगा। कोई भी सुझाव है तो आप मुझे जरूर दीजिएगा। यदि इस व्याख्यान को जो मैंने अभी दिया है कैवल्यपाद का 5वां सूत्र, इसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ करके समझना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जो मेरी वेबसाइट पे जाकर के खुलेगा, जिसमें मैंने इसको लिख करके भी समझाया है। इसके अर्थार्थ रूप में इसकी विशेष बातें लिख करके भी मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला है, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ही नीचे लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर ओके करेंगे तो अपने ऑटोमेटिक आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि इस विषय में हमने क्या क्या लिखा है। उसको पढ़े हुए लिखे हुए लेख को भी पढ़ करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अपनी जो क्लियरिटी है, जो अपना जो स्पष्टीकरण है वो आप देख सकते हैं। आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको पढ़ने के जो इच्छुक हैं वो इसको पढ़ भी सकते हैं, जो देख करके समझ गए वो देख कर भी संतुष्टि आप कर सकते हैं। और कोई विषय में आपको अड़चन लगे, कोई सवाल आपके मन में खड़ा हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका उत्तर दे पाऊँ ऐसा प्रयास करूँगा। और आप निरंतर स्वाध्याय करें, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करें और साथ ही साथ योग अभ्यास करें। और जल्द ही छठे सूत्र के साथ आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।